आयोजन किया है, क्या कहा? देखिए, मामला ये है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने पीरागढ़ी के अंदर महापंचायत करी और हमारे 8 सूत्री जो मांगे हैं उन पर अभी तक विचार नहीं हुआ। हमने वहाँ फैसला किया था कि अगर 16 तारीख तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम 16 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घर के बाहर ही महापंचायत करेंगे। और हम लोगों ने तय किया कि 16 तारीख को सुबह 11 बजे चंदगीराम अखाड़े के सामने हम लोग महापंचायत करने जा रहे हैं। और सरकारों को हमने चेता दिया, हमारी सीधा सवाल यही है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। लेकिन ये मुद्दे कोई आज के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे वर्षों से लंबित हैं और इन पे लगातार कोई भी सरकारें रही हो उन्होंने सिवा आश्वासन के कभी दिल्ली के गांव देहात को कोई ठोस कार्रवाई नहीं दी, ठोस कदम नहीं दिया। अब हमने उस दिन सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए और आश्वासन दे के गए। हमने उनको 16 तारीख तक का समय दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आई है, ना कोई किसी तरह का हमारे मुद्दों पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग 16 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के बाहर महापंचायत कर रहे हैं और दिल्ली के सभी 360 गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक गांव, एक जाति, एक धर्म का नहीं है, ये दिल्ली के सभी 360 गांव 36 बिरादरी का मामला है। और गांव के अंदर काफ़ी जोश है, क्योंकि लंबे अरसे से गांव लुटते और पिटते आए हैं। अब गांव वालों ने ठाना है कि हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ सरकार बातें करती हैं कि भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बना रहे? गांव की हालत जाके देखो, स्लम जैसी हो गई, बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हमारी मांगे 8-9 मांगे हैं, जो बहुत छोटी छोटी मांगे। सरकार चाहे तो 2 घंटे के अंदर उनका समाधान कर दे, लेकिन सरकार की सोच नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। तो हमने ये फैसला किया कि हम अब भारी से भारी तादाद में 16 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घर के बाहर महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। सर, पंचायत की जगह 2 हो गई, तो किस तरीके से पंचायत होगी? आप कहाँ मौजूद रहेंगे और दूसरी जगह कौन मौजूद रहेंगे और कितने लोग रहेंगे इसमें? देखिए, पंचायत एक ही जगह होगी, जो सेंटर है चंदगीराम अखाड़े के सामने वाले रोड पे। पंचायतों का काम उग्र होने का नहीं है, और अगर समय ऐसा आया कि सरकारों ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से चंदगीराम अखाड़े के सामने वाली सड़क पे महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के सभी 360 गांव के लोग हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचेंगे और आगे के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे और अपना फैसला लेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो अगले कदम के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सर, जिस तरह जो महापंचायत हुई थी पीरागढ़ में, उसमें हाउस टैक्स की बात हुई थी, अब घर घर नोटिस जा रहे हैं दिल्ली सरकार के और फोन भी जा रहे हैं लोगों के पास, खासतौर के जो गांव के लोग हैं, उस पर आप क्या कहें? हमने वहाँ पर साफ फैसला कर दिया था कि हम हाउस टैक्स नहीं देंगे गाँव के अंदर, और हमारी ग्राम सभा की भूमि जिस पे गाँव का मालिकाना है वो भी सरकार को नहीं देंगे। और ऐसा अभी उसके बाद कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि उस दिन के बाद अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो रही गांव के अंदर आने की। लेकिन हमने ये फैसला तो कर लिया, हम चाहते हैं सरकार उसको इम्प्लीमेंट के अंदर लेके आए, पहले एमसीडी में पास करे और फिर उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल उस पर मोहर लगाए। इसलिए हमने कहा था कि हमारी लड़ाई एक सरकार, एक पार्टी से नहीं है, हमारे मुद्दे तीनों चीज़ों से है, चाहे एमसीडी हो, चाहे रिवेन्यू डिपार्टमेंट और चाहे डीडी हो। जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसका धन्यवाद करेंगे, उसके साथ रहेंगे, और जो नहीं करेगा उसके विरोध में करेगा। सुरेंद्र जी, आपको ये महापंचायत क्यों बुलानी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि 360 गाँव के दिल्ली के अंदर इकट्ठे हो गए? देखिए, महापंचायत इसलिए बुलानी पड़ी कि लंबे अरसे से दिल्ली के गांव देहात के वर्चस्व को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। लंबे अरसे से लंबे मुद्दे हमारे जो है लंबित पड़े हुए हैं और उन मुद्दों का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसलिए चाहे मैंने बताया ना कि चाहे हाउस टैक्स की बात हो, चाहे हमारी ग्राम सभा की भूमि की बात हो, चाहे लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी की बात हो, चाहे 74-4 और 20 सूत्री के तहत हमारे गरीब भाइयों को दिए गए प्लॉट और ज़मीन की मालिकाना की बात हो, चाहे अल्टरनेटिव प्लॉट की बात हो, चाहे मोटेशन की बात हो, इस तरह के सभी मुद्दों को लेकर मैंने कहा कि ये मुद्दे कोई आज से नहीं है, लंबे अरसे से पड़े हुए हैं। लेकिन अब लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं।
सर, जिस तरह चंदकीराम अखाड़े पे आप महापंचायत की बात करें, कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, कितनी जनसंख्या हो जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। और जिस तरीके से पीरागढ़ी के अंदर दिल्ली के इतिहास में एक ऐतिहासिक पंचायत हुई, और मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी पंचायत ये होगी, और लोगों में काफ़ी जोश है, और एक ऐतिहासिक फैसला होगा, ऐतिहासिक पंचायत होगी।